हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस विज्ञान, जो चैप्टर 1 है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सब्जेक्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। जो रसायन विज्ञान चैप्टर 1, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है, जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या है। चलो हम इसको समझते हैं। जो हमारा फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम एक बर्फ लेते हैं। क्या लेते हैं? बर्फ। उसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? ताप देते हैं, जिसको गर्म करते हैं। वो किस में बदलेगा? वो जल में बदल जाएगा। बदलेगा, वो जल में बदल जाएगा। सेम वही कंडीशन में हम जल में हीट देंगे, जल को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो वाष्प में बदल जाएगा। वो क्या बनेगा? वो वाष्प में बदल जाएगा। क्या होगा? वो वाष्प में भाप बन के उड़ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर उल्टा करें तो वाष्प को फिर से हम ठंडा करें, जो हमारा वाष्प है उसको हम ठंडा करें तो क्या होगा? उसको ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? फिर से वो पानी बनेगा। सेम उसी तरह से हम पानी को ठंडा करें, रेफ्रिजरेटर में ठंडा करें, जैसे फ्रिज में उसको ठंडा कर दें तो वो क्या बनेगा? फिर से बर्फ बन जाएगा। क्या बनेगा? वो फिर से बर्फ बन जाएगा। जिससे मान लिया जाए कि कोई हमारे पास ठोस पदार्थ है। यह ठोस पदार्थ क्या है? बर्फ है। ये बर्फ है। इसके ऊपर हम इसको कहीं टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे उसको रख देंगे। रखने के बाद वो धीरे धीरे पानी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वो पानी में बदल जाएगा। अगर मान लिया जाए हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी को गर्म करने के बाद वो वाष्प में बदल जाएगा। क्या होगा? वो वाष्प में बदल जाएगा। अब वाष्प होता क्या है? जैसे सभी के घर में खाना बनता होगा। खाना बनने का जो बना हाँ, तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि जब भी अगर फिजिकल चेंज होगा तो क्या होगा? फिजिकल चेंज में अगर बर्फ को हम गर्म करेंगे तो जल बनेगा। अगर जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। वाष्प तो सबने देखा होगा, जैसे खाना बनाता है तो उस टाइम पे जो जिस बर्तन में खाना बन रहा है उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ रहता है, उसके नीचे थोड़ा थोड़ा द्रव रहता है, जो द्रव टाइप का पानी बुलबुला रहता है, उसको बोलते हैं वाष्प। जो उसको खोलने के बाद वो धीरे धीरे निकल जाता है। अब आगे आगे क्या करेंगे? मगर क्या हो रहा है? इसमें सिर्फ परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? बर्फ से पानी बन गया, पानी से वाष्प बन गया, मगर इसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज मतलब ये बर्फ है, बर्फ भी H2O है। बर्फ को भी हम H2O बोलते हैं। बर्फ को भी हम लोग H2O बोलते हैं और पानी को भी हम लोग H2O बोलते हैं। जल को भी H2O बोलते हैं, वाष्प को भी H2O बोलते हैं। इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, बस फिजिकल हो रहा है, मगर रासायनिक चेंज नहीं हो रहा है। ये क्लियर है? अब क्या होता है, उसी तरह से हम उल्टा करें। अगर वाष्प को हम गर्म करें, वाष्प को हम ठंडा करें, ये गर्म है, अगर इसको फिर से ठंडा करें तो ये फिर से पानी बन जाएगा। अब पानी को फिर ठंडा करें तो क्या होगा? रेफ्रिजरेटर में डाल के, फ्रिज में डाल करके ठंडा करें तो वो बर्फ बन जाता है। ये बात क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है फिजिकल चेंज। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन।
इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। क्लियर है। अब इसका हम परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है, चलो परिभाषा लिखते हैं हम। परिभाषा है हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का परिभाषा है जिस परिवर्तन में जिस परिवर्तन में जिस परिवर्तन में पदार्थ का जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार, रूप या अवस्था बदलती है। क्या होता है? बदलती है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसका विशेषता क्या है? चलो विशेषता देखते हैं। इसका विशेषता क्या है? विशेषता है इसका विशेषताएं हैं। क्या है इसका विशेषता है इसका विशेषता है कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है। दूसरा विशेषता क्या है? परिवर्तन अक्सर वापस आता है। वापस मतलब रिवर्स होता है। क्या होता है? परिवर्तन वापस किया जा सकता है। तीसरा है केवल रूप, आकार या अवस्था बदलती है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है बर्फ का पानी बनना। दूसरा पॉइंट, पानी का उबलना। चलो इसको हम एक बार फिर से समझते हैं, होता क्या है। हम अभी बताए थे कि ये जो हमारा है भौतिक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन होता है। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार, रूप या अवस्था बदलती है लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखे हैं? बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? जल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? वाष्प। अब ये हमारा क्या है? ठोस है। बर्फ क्या है? ठोस। मगर इसको गर्म करने के बाद लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड। तो क्या हुआ? इसका आकार बदला। पहले ठोस था, उसके बाद क्या बना? पानी बन गया, तो उसका आकार बदल गया। अब क्या बोला? उसका रूप भी बदलता है। बर्फ कैसा? गोल रहता है। पानी कैसा रहता है? पूरा लिक्विड के जैसा रहता है। अब उसका अवस्था भी बदलता है। हम बर्फ को कहीं रखेंगे तो वो थोड़ा सा जगह लेगा, मगर पानी को कहीं रखेंगे तो पूरा चौड़ा जैसा जगह लेगा। ये क्लियर है।
अब क्या बोला, लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता। ये हमारा रासायनिक संगठन है, ये नहीं बदलता है। बर्फ में भी H2O ही रहेगा और पानी में भी H2O ही रहेगा, उसका कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे उसका विशेषताएं क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा। क्या बताए थे, कोई पदार्थ नया नहीं बनाया। कैसे नहीं बना, ये बर्फ है, गर्म किए पानी बन गया, पानी को गर्म किए क्या बन गया, वाष्प बन गया। अब अपोजिट देखो, अपोजिट क्या है, वाष्प को ठंडा करेंगे फिर से पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे फिर से बर्फ बन जाएगा। उसका नया पदार्थ नहीं बनेगा, वही पदार्थ वापस आएगा जाएगा, रिवर्स होता रहेगा। अब आगे क्या है, दूसरा पॉइंट है, परिवर्तन अक्सर वापस किया जा सकता है। पहले बर्फ था, जल बना, वाष्प बना, फिर उल्टा करेंगे, ठंडा करेंगे तो फिर जल बनेगा, फिर ठंडा करेंगे जल को तो बर्फ बनेगा। क्या होगा, वापस किया जा सकता है, मतलब वो रिवर्स होते रहेगा। अब अगला पॉइंट क्या है, केवल रूप आकार अवस्था बदलती है। क्या बदला, रूप बदला इसका, बर्फ से पानी बना, पानी से वाष्प बना, फिर अपोजिट करें, वही बना, जल बना, फिर बर्फ बना। अब उदाहरण क्या है, बर्फ का पानी बनना, बर्फ है हमारे पास और उसको गर्म करेंगे तो पानी बन जाता है, इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पानी का उबलना, पानी को उबालेंगे हम तो वो वाष्प बन के उड़ेगा। ये तो हमारा टॉपिक क्लियर लग रहा है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि जो है उसका रासायनिक नाम नहीं बदलेगा, मगर उसका आकार अवस्था वो बदल जाएगा। ये क्लियर है। अब आते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन में। हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनना। क्या दूध से दही बनना ये कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। क्या, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। मगर दही से दूध बनना ये क्या है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम। क्या कर नहीं कर सकते, इसको रिवर्स नहीं कर, हम दूध से दही बना सकते हैं मगर दही से फिर से दूध नहीं बना सकते। ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। हाँ, हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। हम अभी पढ़े भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन होता है जो अपना जगह में परिवर्तन करता है, रूप में परिवर्तन करता है, आकार में परिवर्तन करता है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अब क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है, जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे कि लोहे में जंग लगना, अगर लोहे को खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, तो वो क्या हुआ हमारा, वो हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। वो जंग कैसे लगता है, ऑक्सीजन के थ्रू वो जंग लगता है। इसमें लगा, लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe, और ऑक्सीजन के थ्रू वो जंग लगता है, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब इसका पहले विशेषता देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं, चलो समझते हैं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। मान लिया जाए ये एक टमाटर है, ये एक टमाटर है, इसको काट दिया जाए। इस टमाटर को काट दिए हम। अब बताओ ये क्या हुआ हमारा, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। क्या हुआ, इसका सिर्फ आकार बदला है, ये बड़ा था अब दो भाग में हो गया, इसका सिर्फ आकार बदला है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। अगर इसी को हम कढ़ाई में डाल के इसका चटनी बना दे तो वो क्या होगा, वो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। कैसे, जैसे कि इसका पहले आकार ऐसा है, अब वो चेंज हो जाएगा, उसमें नमक मिर्ची डाल करके उसको क्या बना है, उसको चटनी बना दिया गया है, तो वो क्या बनेगा, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। ये एग्जाम्पल तो क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं होता क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये एक पेपर है, इस पेपर को हम जलाते हैं,
जलाने के बाद क्या होगा, ये पेपर बचेगा या नहीं बचेगा। चलो इसको जलाते हैं। थोड़ा फैन बंद कर दे। अब इसको जलाते हैं। ये जल रहा है। ये पूरा जल गया। अब ये जो इसका राख है, ये जो हमारे पास इसका राख बचा है, ये पेपर है, ये पेपर ही है, मगर क्या है, ये राख बन गया। क्या हो गया, ये एक पाउडर बन गया। अब ये क्या हुआ, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब कैसे हुआ है उसको हम समझते हैं, पूरा क्लियर इसको डिफाइन करते हैं कैसे हुआ है। हमारा परिभाषा था, पहले पेपर था, अब वो क्या बन गया, उसको जलाने के बाद वो क्या बन गया, वो एक राख बन गया। क्या हो गया, उसको जलाएं, उसका आकार पहले पेपर का था, मगर उसको जलाने के बाद वो एक राख बन गया। क्या हुआ, नया पदार्थ बन गया। पहले पेपर था, पहले कागज था, उसके बाद उसको जलाएं तो क्या बन गया, वो राख बन गया। क्या हुआ, नया पदार्थ बन गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। दूसरा है, परिवर्तन आमतौर पर वापस नहीं किया जा सकता है। अब पेपर को हम जला दिए तो क्या उसको हम दोबारा पेपर बना सकते हैं, वही जले हुए टुकड़े से? नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। ये क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या था, परिवर्तन आमतौर पर वापस नहीं किया जा सकता है। क्लियर। दूसरा क्या है, रंग, गंध, ताप आदि में बदलाव हो जाता है। उसको जलाने के बाद उसमें गंध निकला, उससे धुआं निकला, और भी बहुत सारा चीज निकला। यह भी परिवर्तन, बदलाव हो सकता है, इसका बदलाव हो सकता है। अब उदाहरण क्या है हमारा, हमारा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। पहला उदाहरण क्या है, जो लोहे का जंग लगना। दूसरा है लकड़ी का जलना या फिर कोयले का जलना। तीसरा है दूध का दही बनना। अब इसको हम समझते हैं, ये होता क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। चलो, कार्बन किसको बोलते हैं, कोयला। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 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 ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, ये दोनों मिलकर के बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। उसके बाद कुछ और भी मिला हमको, क्या मिला था, ऊष्मा मिला था। क्या, ऊष्मा प्लस और भी क्या मिला, प्रकाश। क्या मिला, प्रकाश। ये सब हमको मिला। कैसे मिला, हम किसी चीज को जलाए हैं तो किसके वजह से जला, ऑक्सीजन के वजह से जला। किस वजह से जला, ऑक्सीजन के वजह से जला। अब इन दोनों को जलाने के बाद क्या बना, इन दोनों को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया। अब जब उसको जलाए तो उसमें हमारा ऊष्मा भी प्राप्त हुआ। क्या हुआ, ऊष्मा भी प्राप्त हुआ और प्रकाश भी प्राप्त हुआ। क्या हुआ, जब हम किसी चीज को, पेपर को जलाएं तो कैसे जला, ऑक्सीजन के थ्रू आके जला वो। उसके बाद उन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद उसमें ऊष्मा भी मिला और प्रकाश भी मिला, लाइट भी मिला। अब देखते हैं क्या होता है, क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है। क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। कैसे बनता है नया पदार्थ, अभी हम बताएं कि कोई भी चीज, अभी जो हम अभी प्रैक्टिकल किए, जो पेपर को जलाएं तो क्या उससे निकला, उससे हमको ऊष्मा प्राप्त हुआ, प्रकाश प्राप्त हुआ उस पेपर को जलाने के बाद। ये तो क्लियर हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझे हम तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को बोलते हैं जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन चेंज होता हो। क्या होता हो, रासायनिक संगठन चेंज होता हो, उसे बदल जाता है और एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अभी पेपर जलाए, पेपर जलाए, पहले पेपर था। पेपर कैसे बनता है, पेपर लकड़ी से बनता है, लकड़ी का मतलब बांस से बनता है।
उसके बाद उसको छोटा छोटा कर करके किसी तरह से उसको पेपर बनाया जाता है। पेपर को हम जलाएं तो वो राख बन गया, वो राख बन गया। अब फिर से हम पेपर को, राख को पेपर बना सकते? नहीं बना सकते, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब आगे क्या बोला, नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसका विशेषता क्या था? विशेषता था नया पदार्थ बनना। सबसे पहला पॉइंट, नया पदार्थ बन जाना। जैसे हम देखते हैं, इधर देखते हैं, दूध का दही बनना। पहले दूध था, जब इसको दही बनाए तो एक नया पदार्थ बन गया, पदार्थ नया पदार्थ बन गया, दही एक नया पदार्थ बन गया। उसी तरह से लोहे का जंग लगना। पहले लोहा कैसा रहता है? लोहा पहले पूरा अच्छा रहता है, पूरा उसमें जंग लगा हुआ नहीं रहता है, मगर उसको अगर लोहे को खुली हवा में छोड़ दे, ऑक्सीजन में छोड़ दे, तो लोहे में जंग लग जाता है। क्या लगता है? लोहे में जंग लग जाता है। क्या होता है? लोहे में जंग लग जाता है। क्लियर? अब क्या होता है? लकड़ी का जलना। अगर हम लकड़ी को जलाएं, जैसे अभी पेपर को जलाएं, उस पेपर को जलाएं तो क्या हुआ? वो राख बन गया, उसका परिवर्तन हो गया। अब इधर देखते हैं, ये परिवर्तन आमतौर पर वापस नहीं किया जा सकता है। जो हम अभी जलाएं उसको फिर से हम वही, तो क्या हुआ? दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ये क्या हमारा? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल सी भाषा में हम समझे तो रासायनिक परिवर्तन हमारा वैसा परिवर्तन होता है, सिंपल भाषा में समझे तो रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना। संगठन में परिवर्तन होना। क्या होना? संगठन में परिवर्तन होना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझते हैं, क्या है? जब इस चीज को हम प्रैक्टिकल किए तो क्या क्या मिला हमको? कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ऊष्मा मिला। चलो इसको हम लिखते हैं, नया पदार्थ बनना। क्या होना? नया पदार्थ बनना। नया पदार्थ बनता है, उसके बाद ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। उसके बाद क्या होता है? प्रकाश भी उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है, ऊष्मा निकलता है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये क्लियर है? सिंपल सी भाषा में समझे तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या होता है? सबसे मेन पॉइंट है रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाना। पहले लोहा था, अब लोहा को हवा में छोड़ दिया तो उससे ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या बना? FeO2 बन गया। क्या बन गया? पहले लोहा था, अब उससे ऑक्सीजन मिला, उसमें जंग लग गया तो वो FeO2 बन गया। अब क्या है? इसका रंग भी बदलना है, गंध भी बदलाव होता है, बदलाव हो सकता है। ये तो हमारा पॉइंट क्लियर है। क्या क्या क्लियर है? भौतिक परिवर्तन हम समझ चुके हैं और रासायनिक परिवर्तन हम दोनों समझ चुके हैं। मगर हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। आज के लिए इतना ही हमारा रहेगा, क्योंकि ये हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों को बढ़िया से समझ चुके हैं। क्या क्या होता है हम वो समझ चुके हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी किए हैं। अब क्या होता है, हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए, जो वीडियो था हमारा सिलेबस डिस्कशन वीडियो। सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल के साथ समझे थे कि हमारा साइंस का सिलेबस कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसा है, कितना नंबर का है और हमारा एग्जाम कितना नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, सब्जेक्टिव कितना रहता है, कौन सा नंबर का रहता है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा
तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हमारा चैप्टर था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 था, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्लियर है। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि अगर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो इस वीडियो के थ्रू उनको भी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, और साथ में हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन्स भी दबाएं, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।